हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताया जाएगा कि रिपीटर पशुओं का इलाज। यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके साथ आपको कौन सी एक बोलस यदि आप अपने पशुओं को साथ में खिला देंगे तो आपके पशु में ग्याबिन ठहरने के सबसे ज़्यादा चांस होंगे। कौन सी बोलस आती है, उसकी कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे उपयोग करना चाहिए और किस तरह की स्थिति है, तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि बहुत इस तरह के जो वेटेरियन हैं या जो पशुपालक हैं, ज़्यादातर जो पशुपालक हैं, उनकी बार बार इस तरह की शिकायत रहती है कि सर हम इस तरह के दूर दराज एरिया में हैं, वहाँ पर हमारे पास वेटेरियन उपलब्ध नहीं है, तो हमें कुछ इस तरह की कोई बोलस ही बता दें जिससे कि हमारे पशु जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी गर्भ नहीं ठहर रहे हैं और साथ साथ में इन्फेक्शन है, बच्चेदानी में भी इन्फेक्शन है, तो इसके लिए हम उस सभी का समाधान हम घर बैठे कैसे कर सकें, क्या दें जिससे कि हमें बैटरी जेल मिले। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे कि आप अपनी पशु यानी गाय भैंस को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं। वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। चैनल पर अभी नए आए हैं, जितने भी जो नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। इसी के साथ साथ आपको मैं बताना चाहता हूं कि यदि आपकी भेड़ बकरियों में यदि कोई दिक्कत हो जाती है तो भेड़ बकरियों के लिए अपना नया चैनल है विजेंद्र गोट केयर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी के साथ आपको जो गाय भैंस से संबंधित और कोई तरह की दिक्कतें हैं उनमें शॉर्ट वीडियो में यदि आपको देखना है, छोटी वीडियो में, तो विजेंद्र वेट केयर चैनल है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। देखो, यदि आपके पशु में यदि इस तरह की दिक्कतें होती हैं, देखो रिपीट जो पशु होता है वह बार बार रिपीट होता है, तो उसमें रिपीट होने का भी कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि ज़्यादातर जो मेजर कारण है कि आपके पशु में बच्चेदानी या गर्भाशय में इन्फेक्शन है, यानी गर्भाशय में इन्फेक्शन है जिसकी वजह से गर्भ नहीं ठहर रहा है। एक बार क्या कर लेते हैं कि जो पशुपालक हैं जो उनकी वेजाइनल ड्रेसिंग भी करवा लेते हैं, फिर भी वह पशु क्या करता है कि बार बार रिपीट होता रहता है। तो यदि आप जब भी यदि वेजाइनल ड्रेसिंग करवाते हैं या बच्चेदानी या गर्भाशय की सफाई करवाते हैं तो उसके साथ भी यदि वह बोलस यदि आप अपने पशु को खिला देंगे तो आपके पशु में यदि कोई भी यदि इंटरनल अदर कोई 1-2% यदि कोई दिक्कत रह गई है तो उनका समाधान हो जाएगा। इसी के साथ साथ यदि आप अपने पशु में यदि कई बार यही करवा ली, यदि आपने कई बार यही करवा ली, 5 बार करवा लिया, 10 बार करवा लिया, लेकिन आपके पशु में जो डिस्चार्ज दे रहा है वह साफ पारदर्शी दे रहा है और आपका वेटेरिनर यदि आपको देख करके बताता है गाय भैंस को कि इसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो है नहीं, लेकिन कैसे गर्भ नहीं ठहर रही है वह पता नहीं, तो उस स्थिति में भी आप उस बोलस का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपका पशु बार बार या नेचुरल भी यदि आप करवा रहे हैं तो उस स्थिति में भी आप करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपका पशु जैसे मैंने बताया कि डिस्चार्ज एकदम पारदर्शी दे रहा है, क्लीन दे रहा है, गर्भ नहीं ठहरा है, तो आप उस बोलस का उपयोग करा सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में जिस प्रकार से बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, कई बार यदि आप उससे बच्चेदानी की सफाई नहीं करवा सकते, दूर दराज एरिया है, वेटेरिनरी नहीं उपलब्ध हैं, बच्चेदानी में मवाद रूपी जो डिस्चार्ज आ रहा है या इसी तरह से गर्भाशय में सूजन आ गई है, मेट्राइटिस हो गया है, पायोमेट्राइटिस हो गया है, एंडोमेट्राइटिस जो डिजीज़ हो जाती है, तो उस स्थिति में भी आप उस बोलस का दे करके पशु की बच्चेदानी की सफाई करवा सकते हैं। उसमें भी आपको बैटरी जेल देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अपने पशु की एक तो समय समय पर डिवर्मिंग करवानी है, पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपने पशुओं को समय समय पर देनी है। साथ साथ में आप अपने पशु को अच्छा मिनरल मिक्सर पाउडर या मिनरल्स की टेबलेट या बोलस या पाउडर कोई भी आता है वह आप अपने पशु को देते रहना है। कौन से पशु को, जो पशु आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, रिपीट ब्रीडिंग की यदि शिकायत है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनको ये 2 प्रक्रिया तो चाहे आप अपने पशु की कुछ भी कराएं, चाहे आप उसको ट्रीटमेंट करवाएं, चाहे आप उनको इंजेक्शन लगवाएं, चाहे आप बोलस दे लगा करके या पाउडर दिला करके उनकी सफाई करें, उस स्थिति में भी आपको ये तो करना ही करना है। ये नहीं करेंगे डिवर्मिंग और मिनरल्स से यदि आप समय पर पशु को नहीं देंगे तो आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस सबसे कम बने रहेंगे, चाहे आप अपने पशु को कुछ भी देते रहें। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। जो कई बार बार इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि पशुपालक कि हमें ये देना है या नहीं, तो आपको ज़रूर ये देना है।
इसी के साथ साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी यदि आपका पशु रिपीट की ब्रीडिंग बार बार शिकायत होती रहती है तो उसमें आपको जो एआई प्रैक्टिशनर है बार बार एआई करवा रहे हैं तो उनको भी आप चेंज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आप एक एआई प्रैक्टिशनर से या बार बार एआई करवाते हैं तो कई बार होता है कि उनमें सीमन में कई बार दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से भी पशु बार बार रिपीट होता रहता है, वह भी आपका एक कारण हो सकता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, चेंज भी आप करवा सकते हैं। साथ में आपको जो मैं बोलस बता रहा हूँ उस बोलस का उपयोग आप अपने पशुओं में ज़रूर करवाना है। उस बोलस का उपयोग जिस तरह से वो बोलस आती है राजश्री की मेटासील बोलस, यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, बच्चेदानी की सफाई करवानी है या बच्चेदानी में मवाद है, सूजन है, तो उनका उपचार आप इस मेटासील बोलस जो एक आयुर्वेदिक बोलस आती है, कहने का मतलब है कि आयुर्वेदिक बोलस है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ उतने दिन देंगे तभी आपको रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। तो ये क्या करती है कि जिस प्रकार से यदि आपके पशु ताज़ा ब्याही गाय भैंस हैं तो उसमें भी यदि जेर का कुछ भाग रह गया है, उसकी पूरी सफाई नहीं होती है, तो उस स्थिति में आप उसे 4 बोलस एक साथ दे सकते हैं। देखो ये बोलस इस तरह की बोलस आती हैं जो आपको दिख रही हैं, इस तरह की बोलस। तो ये 4 बोलस आती हैं। ये 4 बोलस आप अपने पशु को जिस प्रकार से कई बार यदि आपने जेर निकलवाई या जेर पूरी नहीं डाली है तो उस स्थिति में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप 4 बोलस एक साथ पशु को दे सकते हैं दिन में। जैसे 4 बोलस सुबह दे दी, 4 बोलस शाम को दे दी। लगातार आपको इस तरह से 2 दिन 4 बोलस सुबह 4 बोलस शाम, फिर 2-2 बोलस देनी है। कब? जब यदि आप उसकी जेर हाथ से निकलवाते हैं या जेर पूरी नहीं गिरी है उस स्थिति में। साथ में यदि आपके पशु में किसी भी तरह का अदर इन्फेक्शन है, डिस्चार्ज डाल रहा है, मवाद जैसी रूपी है, इन्फेक्शन हो चुका है, तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को जो गाय भैंस हैं उनमें 2 बोलस, ये 2 बोलस सुबह और 2 बोलस आपको शाम को, यानी 2 बोलस सुबह 2 बोलस शाम को लगातार आपको, जिस प्रकार से एक डिब्बी के अंदर 20 बोलस आती हैं, तो लगातार आपको 5 दिन से लेकर के 10 दिन कंटिन्यूटी आपको उपयोग करना है। यदि ज़्यादा इन्फेक्शन है, ज़्यादा दिक्कत है, मवाद है, तो आपको लगातार 10 दिन इस बोलस का उपयोग अपने पशु में करवाना है। नॉर्मल है, कम डिस्चार्ज यदि तरह का दिक्कत है तो आपको लगातार 5 दिन यानी एक डब्बी आप उस पशु को खिलाएं। ये खिलाने के बाद में आपको क्या करना है कि आपका पशु जब एक बार हीट में आता है तो वह हीट छोड़ देनी है। उसके बाद में जब पशु हीट में आता है दूसरे में, उस समय आप उसकी यही नेचुरल करवाएं। आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस बने रहेंगे। उस स्थिति में आपको कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए, क्या दवा देनी चाहिए, वह यदि आप साथ में देंगे तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप मेटासील बोलस का उपयोग आप अपने पशुओं में गाय भैंस में उपयोग कराएं, सबसे अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अदर भी यदि आप अपने पशुओं के बच्चेदानी की यदि सफाई करवा रहे हैं वेटरनरी डॉक्टर से, तो उनके साथ भी आप इस बोलस का उपयोग पशु में करा सकते हैं यदि आपको अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं तो। या बच्चेदानी की सफाई के लिए कोई इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो भी आप इस बोलस का उपयोग कर सकते हैं सपोर्ट थेरेपी के तौर पर, तो ये आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी आप बच्चेदानी से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो उनके साथ कोई भी दवा दे रहे हैं तो उनके साथ आप इसका उपयोग करा सकते हैं, अच्छा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है आप शेयर जरूर करें और लाइक करें। आपके लाइक शेयर को मोटिवेट होता हूँ और अच्छी वीडियो लेकर के आता हूँ। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।